नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन वॉइस। रिकाउंटिंग में भी नहीं बनी बात, बीडीसी प्रत्याशी धरने पर बैठे। बिलथरा रोड बलिया त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ग्राम सभा चंदारी के क्षेत्र पंचायत सदस्य के वार्ड नंबर 30 और 31 निर्वाचन में की गई धांधली के संबंध में वार्ड नंबर 30 के क्षेत्र पंचायत प्रत्याशी सुशील कुमार मिश्र ने राज्य निर्वाचन आयुक्त लखनऊ और जिला निर्वाचन अधिकारी को शिकायती पत्र भेजा गया, जिसके बाद सीयर ब्लॉक के चुनाव अधिकारी सीवी पटेल द्वारा गुरुवार को शिकायतकर्ता प्रत्याशी सुशील मिश्र व विजेता प्रत्याशी धनंजय वर्मा को बुलाकर दोबारा गिनती कराया गया। रिकाउंटिंग में धनंजय वर्मा 9 मतों से विजयी घोषित हुए। दूसरे पक्ष द्वारा आरोप पर धांधली का आरोप लगाकर धरने पर बैठ गए। उनके अनुसार बीडीसी वार्ड नंबर 30 के वार्ड नंबर 7 और 8 में 205 मत पड़े थे, किंतु गिनती में 187 मतपत्र पाए गए, 9 मतपत्र कम मिले। उनका कहना था आरओ ने धनंजय वर्मा को 9 मत से जीता दिया, जिसको लेकर प्रत्याशी सुशील मिश्र और समर्थकों द्वारा ब्लॉक गेट पर जमकर नारेबाजी की गई। इसके बाद आरओ बगैर कुछ कहे वहां से चले गए। आरओ के मौके से गायब हो जाने से उनकी कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में आ गई है। सुशील मिश्र का आरोप है कि आरओ द्वारा बुधवार की शाम को ही विपक्षी को बुलाकर मोटी रकम लेने के बाद मतपत्रों में हेराफेरी कर दिया गया, जिसके कारण टोटल 205 मतपत्रों में से 9 मतपत्र गायब है। बीडीसी वार्ड नंबर 30 में वार्ड संख्या 7 और 8 है, जिस पर 205 मत पड़े हैं, जबकि क्षेत्र पंचायत वार्ड संख्या 31 में वार्ड संख्या 9, 10, 11 है, जिसमें 300 मत पड़े हैं। मतगणना के दौरान क्षेत्र पंचायत वार्ड संख्या 30 में 300 मतपत्र की गिनती हुआ है और वार्ड संख्या 31 में 205 मतों की गिनती हुई है। वही वार्ड संख्या 30 में 07 प्रत्याशियों के लिए मतपत्र में 7 चुनाव चिन्ह थे, जबकि क्षेत्र पंचायत वार्ड संख्या 31 में 6 प्रत्याशी थे, जबकि मतपत्र में चुनाव चिन्ह 7 आवंटित था। गुरुवार को हुई दोबारा मतगणना 9 मतपत्र कम मिले। सुशील मिश्र ने जिलाधिकारी से इस गड़बड़ी की पुनः जांच कर परिणाम घोषित करने की मांग किया है। ऐसा न होने पर आरओ द्वारा की गई मतपत्रों में हेराफेरी को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। जीते हुए पक्ष को आज पुनर्मतगणना के बाद हुए बवाल के बाद आज प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। जीत के बाद प्रमाण पत्र न मिलने से धनंजय वर्मा परेशान दिखे। उनका कहना था कि जीत का प्रमाण पत्र इससे पहले मिला था, लेकिन दोबारा गणना के बाद मैं विजयी घोषित हुआ हूँ, लेकिन इसका प्रमाण पत्र मुझे नहीं मिला है। उप जिला अधिकारी बिलथरा रोड सर्वेश यादव को एक पत्र लिखकर इस आशय की सूचना दी और कहा कि दोबारा मतगणना पूरी तरह से वीडियो रिकॉर्डिंग के द्वारा संपन्न कराई गई, जिसमें वह 9 वोट से विजय घोषित हुए। इसको संज्ञान में लेते हुए उन्हें प्रमाण पत्र दिलाने की कृपा करें। इस मामले पर सीयर ब्लॉक के निर्वाचन अधिकारी सीवी पटेल और वीडियो गजेंद्र प्रताप सिंह से फोन पर वार्ता करने की कोशिश की गई, लेकिन दोनों में से किसी अधिकारी से बात न हो सकी। दूसरा पक्ष जो धरना पर बैठे हुए थे, कल फिर 10 बजे से धरना पर बैठने की बात कहकर ब्लॉक बंद होने के बाद वह अपने अपने घरों को वापस चले गए। बलिया से शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। 30 नंबर में 7 प्रत्याशी थे, 31 नंबर वार्ड में 6 प्रत्याशी थे, उसमें 7 चुनाव चिन्ह और 6 चुनाव चिन्ह था। 7 और 8 नंबर का जो वार्ड था उसमें मात्र मतदाताओं की संख्या 271 है और मत पड़ गए 300। और जो 31 नंबर में 8, 9, 10, 11, 5 वार्ड है, जिसमें मतदाताओं की संख्या 461 है और मत पड़ गया 205। ये कह रहा है कि हम 300 पर गणना करा लिया, जब हम लोग कंप्लेन किया आया तो कल 3-5 कर लिया, आज कह रहा है कि हमारे अधिकार में नहीं है। एक साहब ये बताइए, किसी चुनाव चिन्ह पर मोहर लग गई, कह रहा है निरस्त करेंगे। अरे जब डबल हो तो निरस्त करोगे, या सादा हो तो निरस्त करोगे, कि किसी पर मोहर लगा उसको निरस्त कराए भ्रष्ट आरोप। हम लोग आज से धरने पर बैठेंगे यहाँ अनिश्चित काल के लिए, आरोप सस्पेंड होगा, इसको जेल के सलाखों में जाना पड़ेगा। निर्वाचन का मामला है, 10, 20, 50 हजार रुपया ले लोगे, हम लोग चुनाव लड़ेंगे, इसलिए इसके खिलाफ हम लोग आज चंदाटी के लोग धरने पर जा रहे हैं। आना पड़ेगा, जिले के आला अफसर आएंगे, फिर खुलेगा, उसका क्रमांक मिलाया जाएगा, तब हम लोग देंगे। गाँव में की गई के खिलाफ हम लोग 2:30 बजे से ब्लॉक मुख्यालय सीयर पर धरने पर बैठे थे।
आरोप के खिलाफ जो लाखों रुपए लेकर एक प्रत्याशी को जिताने का काम किया है, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ 2:30 बजे से ब्लॉक मुख्यालय पर धरना पर बैठे हुए थे। ब्लॉक का ताला लग गया, सारे अधिकारी कर्मचारी अपने अपने घर चले गए, कोई छुट्टी लेने वाला नहीं आया। हम लोग भी अपना धरना स्थगित करते हुए पुनः कल 10 बजे से ब्लॉक मुख्यालय पर हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर रहेंगे। तब तक लड़ेंगे जब तक आकर लिखित हम लोग को नहीं मिल जाएगा, और न्यायालय में भी हम लोग दाखिला करेंगे कि चंदाडी के वार्ड नंबर 30 और 31 का बीडीसी का चुनाव निरस्त करके पुनः मतदान कराया जाए। अगर इस तरह की जब तक नहीं आता है हम लोग धरना पर रहेंगे, और न्यायालय में भी इसके साथ हम लोग आज का धरना अपना स्थगित करते हैं, और कल पुनः 10 बजे से ब्लॉक मुख्यालय पर हम लोग सारे प्रत्याशियों के साथ धरने पर बैठेंगे। जय हिंद, जय भारत। चंदाडी का मूल निवासी हूँ। मैं बीडीसी वार्ड संख्या 30 का प्रत्याशी भी रहा हूँ। हम लोग जो है कि चुनाव हमारे यहाँ वार्ड बीडीसी 2 वार्ड है, 30 और 31। 30 में 7 प्रत्याशी थे, 31 में 6 प्रत्याशी थे। 6 में जो है कि 9, 10, 11 वार्ड नंबर में टोटल वोट की पोलिंग जो है कि वोटरों की संख्या 461 है, जिसकी पोलिंग दिखाई गई है 205। और वार्ड संख्या 30 में वार्ड नंबर 7 और 8 में टोटल वोटर 271 है, उसमें पोलिंग हुई थी 205, उसमें दिखाया गया है 300। हमने उसी दिन गणना के दिन जो है कि आरओ से, एसडीएम महोदय से, यहाँ के खंड विकास अधिकारी महोदय से सबसे हमने गुहार किया, लेकिन हमारी किसी ने भी बात नहीं सुनी। और नहीं तो तहसीलदार महोदय ने कहा कि आप ज़्यादा हल्ला करोगे तो प्रशासन से लाठी मरवा करके यहाँ से भगवा दूंगा मैं। हमको जो है कि गणना से बाहर भगवा दिए, और लास्ट में हमारे विपक्षी को जो है कि जीत की घोषित कर दिए, जो कि सरासर फर्जी जो है कि वोटर जो 300 वोटर थे वार्ड संख्या 31 के 9, 10, 11 वार्ड का, उसको शो कर दिया हमारे वार्ड संख्या 30 में 7 और 8 में, जो कि उतना टोटल वोटर है ही नहीं। और जो वार्ड संख्या 30 और में 7 और 8 में वोटर है, उनको दिखा दिया वार्ड संख्या 31 के 9, 10, 11 में। आप लोग ब्लॉक में मौजूद हैं। ब्लॉक में मौजूदगी का क्या कारण है? आप लोग देख रहे हैं कि जो चाट वगैरह बिछा के जो है यहाँ बैठे हुए हैं, क्या बात है यहाँ? हम लोग आरओ के खिलाफ धरने पर बैठे हुए हैं। ग्राम पंचायत चंदाडी के हम लोग निवासी हैं। हमारे ग्राम पंचायत में 2 बीडीसी वार्ड है, 30 और 31। 30 नंबर वार्ड में ग्राम पंचायत का 7 और 8 वार्ड है, जिसमें मतदाताओं की संख्या 271 है और पोलिंग मत 300 दिखाया गया है। और वार्ड संख्या 30 में ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 9, 10, 11 3 वार्ड है, जिसमें मतदाताओं की संख्या 461 है और पोलिंग मत 205 दिखाया गया है। 31 में जो है कि 205 दिखाया गया है। जब गणना हो रही थी तो हम लोगों ने कहा कि इसमें 271 मतदाता हैं और 300 पोलिंग कहाँ से हो गया है। बैलेट पेपर दे दिया गया था जो है कि 31 नंबर वार्ड के 30 नंबर वालों को, और इस तरह हम लोग जो है हल्ला किए। उसके बाद हम लोग को कहा गया कि जो आरओ द्वारा कि ज़्यादा हल्ला करोगे तो पुलिस बुलाकर लाठियों से मरवा के कैंपस के बाहर करवा देंगे। हम लोग चले गए। उसके बाद हम जिलाधिकारी महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास हम लोगों ने शिकायत किया। उसके बाद वहां से जिलाधिकारी महोदय के अधु पर हुआ। कल ये एक पक्ष को बुलाकर बैलेट पेपर में हेरा फेरी करके 116 कह रहे हैं कि हम निरस्त करने जा रहे हैं, जबकि उस पर मोहर लगी हुई है, न डबल है न सादा है, उसको कह रहे हैं निरस्त करेंगे। और फिर पुनः उसको जीता रहे हैं, उसमें 9 मत कम पड़ रहा है। 9 मत कर हम नहीं जानते हैं क्या हो गया, जबकि वोट हुआ है 300 उसमें है, लेकिन मत कम पड़ा हुआ है। आप क्या चाहते हैं? अब हम लोग चाहते हैं कि उस बूथ संख्या 126 का चुनाव निरस्त करके पुनः जो है कि मतदान कराया जाए, जिससे हम लोगों को न्याय मिल सके। जी ठीक, आप कुछ कहेंगे? जी, मेरा नाम सुशील कुमार मिश्रा है। मैं चंदाडी का मूल निवासी हूँ। वहाँ का मैं वार्ड संख्या 30 का बीडीसी का प्रत्याशी हूँ। इसी मामले को लेकर के हम लोग आज 2 घंटे से धरने। तो आप प्रत्याशी हैं वहाँ के? जी, मैं सुशील मिश्रा, वार्ड संख्या 30 का मैं प्रत्याशी हूँ। जी ठीक। हमने सारे लोगों को, जिला अधिकारी महोदय को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, राज्य निर्वाचन आयुक्त महोदय को हमने लिखित में शिकायती पत्र भी दिया है। हम उसके बाद से हम लोगों को सूचना नहीं दिया गया। हमारे विपक्ष को जो है कि कल सूचना दे करके
आरओ ने जो है कि यहाँ तो गड्ढे कैसे आपको सूचना कैसे मिली? सूचना आज सुबह हमको आरओ द्वारा दिया गया कि आपको जो है कि 11 बजे ब्लॉक पे आना है, गणना होना है आपके गांव का। अच्छा, मतलब रिकाउंटिंग आपके गांव हाँ, की हुई है? रिकाउंटिंग। अच्छा, पहले जो काउंटिंग हुई तो उसमें कितने वोट से आपको हारे थे? 26 वोट से हराया गया था। 26 वोट से। आज जो रिकाउंटिंग हुई उसमें 9 वोट का अंतर आ रहा है। अच्छा, 9 वोट से जो हाँ, है। जो कि जो हमारे यहाँ जो बीडीसी संख्या वार्ड संख्या 31 जी। है, उसकी पोलिंग मत गणना के दिन जो है कि दिखा करके उनको 26 वोट से जिता दिया गया था उस रोज। आज, हाँ, उस रोज गणना के दिन में 9 वोट से। आज जो है कि बिना जानकारी दिए वो दूसरे पक्ष को बुला करके कल के डेट में, नहीं, आप तो कह रहे थे कि आपको भी बुलाया गया है। आज के डेट में हमको बुलाया गया अच्छा, है, लेकिन हमसे पहले जो है कि विपक्षी पक्ष के लोगों को तो गणना तो वहाँ हुई। गणना के बाद की बात जी। बता रहा हूँ। गणना में तो जो है कि जीत दे दिए लोग 26 वोट से जी। उसके बाद से फिर जो है कि आरओ द्वारा जो है कि एक हमारे विपक्षी प्रत्याशियों को बुला करके उनको जो है कि कल उनके सामने गड्डी वड्डी खोल करके वोटर की जो भी हेरा फेरी करके अपने जो करने वाले थे वो कर लिए। आज हमको सुबह जो है कि बोले कि 11 बजे आपको यहाँ ब्लॉक पे आना है। हम आए तो हमारे सामने जब बस गड्डी खोल करके वोटर बैलेट पेपर की बस काउंटिंग कर दिए हैं। जी जी। अच्छा, तो मतलब और 9 पत्र उसमें भी कम पड़ रहे हैं। अच्छा, 9 पत्र पहले के हिसाब से आप कम कर रहे हैं। हाँ, ये आपका आरोप है? हाँ जी। 205 हमारे यहाँ वार्ड संख्या 30 में। तो क्या उनको सर्टिफिकेट मिल गया है? नहीं, अभी तक हमको जानकारी नहीं है, सर्टिफिकेट अभी जारी नहीं किए जी। हैं। हम जब से धरने पे बैठे हैं, आरओ महोदय यहाँ से गायब है, कोई रिक्स लेने के लिए तैयार नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, इस समय आप तहसील में मौजूद हैं, क्या कारण है, क्या मामला है आपका? मैं धनंजय कुमार वर्मा ग्राम चंदाडी का सदस्य क्षेत्र पंचायत निर्वाचित हुआ हूँ, जिसमें पहली बार भी मुझे घोषित किया गया था और दूसरी बार भी मुझे घोषित किया गया है, जिसका प्रमाण पत्र मुझे नहीं मिल रहा है। पहली बार मैं 36 वोट से विजयी घोषित हुआ था। 36 की 26? 36 वोट। टोटल कितने वोट आपको मिले थे? 194 मत और विपक्ष को 158। अच्छा अच्छा। दूसरी बार? और दूसरी रिकाउंटिंग हुई है फिर? हाँ, वीडियो रिकॉर्डिंग रिकाउंटिंग हुई है, जिसमें मुझे 9 वोट से जीत हासिल घोषित किया गया है, विजयी घोषित किया गया, तो जिसका मुझे प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है। अच्छा, पहली बार का प्रमाण पत्र मिला है, जिसका ये प्रमाण पत्र है। पहली बार विजयी घोषित होने का यह प्रमाण पत्र मिला हुआ है। ठीक है, तो अभी आप क्या चाहते हैं? मैं जो है इतना परेशान है आप? मैं ये चाहता हूँ कि जो ये रिकाउंटिंग हुई है उसका प्रमाण पत्र मुझे दिया जाए। जी, तो आपने आरओ से बात की? आरओ साहब कोई फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं। संबंधित किसी अधिकारी से? एडीओ पंचायत साहब हैं, उनसे बात हुआ है, तो वो बोल रहे हैं कि जब तक आरओ साहब नहीं कुछ कहेंगे तब तक हम कुछ अभी नहीं आप क्या करेंगे? तो अब हम जा रहे हैं माननीय जिला अधिकारी और उप जिला अधिकारी को अपना पत्र देने कि हमको इस पर। ठीक है, आप न्याय चाहते हैं। ठीक है, धन्यवाद।